चीनू, मेरा कोई पीछा कर रहा था। अमिता, हम लोग टेंट के अंदर हैं। Look at me. चीनू, मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। I can feel it. अमिता, रिलैक्स। 2 ट्रैकर्स पिछले महीने आए थे और वो लोग गायब हो गए। And they are dead. अभी भी मरे नहीं है वो लोग, कोई प्रूफ नहीं है उनका। और हम लोग इस जंगल में नहीं मरेंगे। I promise you. हमें कल हाईवे तक का रास्ता नहीं मिला तो। अमिता, रिलैक्स। मैं हूं ना। Come here, come here. ये भूत पिशाच महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि कुछ लोगों के जीवन की अधूरी सच्चाई है। पहले मुझे भी ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियां ही लगती थी, पर एक दिन जब मेरी दोस्त के साथ ऐसी ही एक घटना घटी, तब से मुझे भी इन बातों पर यकीन होने लग गया। फियर फाइल्स में आज देखिए कैसे चंडोली के जंगल में ट्रैकिंग करने का प्लान पड़ गया अमिता और चिन्मय को भारी। कैसे जा फंसे दोनों एक ऐसे जाल में जिससे निकलना हो गया उनके लिए मुश्किल। रात को लग रहा था कि कोई मेरा नाम ले रहा है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मेरे कमरे में है। क्या बच पाएंगे चिन्मय और अमिता इस मुश्किल से? जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आ रहा है। शिट। चीनू, 5 घंटे हो चुके हैं और अब तक हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला। चीनू, तुमने वादा किया था, तुमने कहा था तुम हमें इस जंगल से निकालोगे। ऐसा करते हैं, उस ट्री पे एक्स मार्क करते हैं, ऐसे ना हमें पता चलता रहेगा। एक सेकंड। पास के हिसाब से उस तरफ ही हाईवे होगा। चलो ध्यान से। क्या हुआ? चीनू, हम पहले यहाँ आ चुके हैं। तुम्हें रियलाइज हो रहा है हम सिर्फ गोल गोल घूमे जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। We are lost. अब हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा और हम मर जाएंगे। नहीं, बचाओ! बचाओ! कोई तो बचाओ प्लीज! कोई। भागो अमिता! 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 कोई बात नहीं अमिता, हाथ दो। Come on, you can do it. मेरा हाथ पकड़ो। बहुत दर्द हो रहा है। Come on. तुम यहाँ शिकार करने आए हो? शिकार? नहीं, हम तो यहाँ कैंपेनिंग करने आए थे और इस घने जंगल में खो गए थे और अमिता इस गड्ढे में गिर गई। पकड़ो। कम ऑन अमिता, पकड़ो उसे। अच्छे से।
रिलैक्स रिलैक्स। एक मिनट, ये लो, इसको वॉकिंग स्टिक के लिए यूज करो। चलो। तुम लोग इस जंगल के इतने अंदर तक कैसे आ गए? सर वो हम कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए आए थे। अब पहले ही दिन खो गए। ये जंगल काफी घना है, तुम लोग को यहाँ बिना गाइड के नहीं आना चाहिए था। सुरेश जोगलेकर, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। जंगल के अंदर? मतलब? मैं पहले आर्मी में था, सोचा कि अपनी पत्नी के साथ आराम से जिंदगी गुजारूंगा, इसलिए मैं मेरी पत्नी के साथ इस जंगल में आ गया। पर आपने हमें ढूंढा कैसे? ये जंगल मुझसे बातें करता है। मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहे थे। दरअसल मैं हर रोज गैर कानूनी शिकारियों को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। वो दिख जाते हैं तो हवा में फायरिंग करके उनको डरा के भगा देता हूँ। और देखो, आज तुम दोनों मिल गए। आओ चले, यहाँ पे संभाल के आना। संभाल के, संभाल के। यहाँ ऊपर रखो आराम से। आइस लेके आओ। पैर उठाओ उसका। आउच। अभी आराम हो जाएगा। वैसे तुम लकी हो, तुम्हारा पैर टूटा नहीं है, सिर्फ मोच आई है। अब ठीक है, आराम मिला? इसे आपको इस जंगल में बिजली कहाँ से मिलती है? भगवान से। मतलब? अरे मजाक कर रहा हूं। सोलर एनर्जी, सौर शक्ति। जब भगवान इतनी बिजली दे रहा है तो फिर सरकारी बिजली की क्या जरूरत? अच्छा खैर छोड़ो, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना? मैं भी कुछ बनाता हूँ, इसका ख्याल रखो। हाँ। आपने तो कहा था आपकी पत्नी भी आपके साथ रहती है, तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। श्रीमती जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ इन्फेक्शन हुआ है जो संक्रामक है, कंटेजियस। वो उस कमरे में रहती है। हमेशा उस कमरे का दरवाजा बंद रखता हूं। तुम दोनों गलती से भी उस कमरे का दरवाजा मत खोलना। मेरा मतलब तुम दोनों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। टेक केयर। लेकिन आप उनका इलाज कराने उन्हें शहर क्यों नहीं लेकर जाते? हाँ, शहर लेके गया था, तभी तो इन्फेक्शन का पता चला। आपको यहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता? सब दिमाग का खेल है। अगर दिमाग को बोलोगे नहीं मिलेगा तो दिमाग मांगना बंद कर देगा। बाप रे, मैं तो यहाँ रह ही नहीं पाऊंगी। I mean, पागल हो जाऊंगी मैं। और ये आईडी कार्ड किसका है? ओ, वो मेरे दोस्त का है, शायद भूल गया होगा। अच्छा चलो, बातें बहुत हो गई, भूख लगी है ना? वैसे बावर्ची नहीं हूँ, लेकिन खाना अच्छा पका लेता हूँ। आओ खाने पे आओ, उसको संभाल के लेके आओ। हाँ तो ध्यान से। और चाहिए? नहीं थैंक यू। तुमको चाहिए? चलो अब खाना खा के तुम दोनों रेस्ट करो। वैसे भी अमिता को रेस्ट की जरूरत है। ओके।
चीनू, हाँ? कहाँ जा रहे हो? अरे देखने तो दो, 1 मिनट वापस आओ। अरे देखने तो दो। तुम खाना खा लो, मैं आता हूँ। चीनू, क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे बैठो ना। क्या? तुम लोग कुछ कर रहे थे क्या? वो मैं चलने की कोशिश कर रही थी। अरे नहीं, अभी कोशिश मत करो, आराम से बैठो, आराम करो, ये तो दर्द और बढ़ेगा। हाँ, अगर तुम दोनों यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे थे तो चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल सुबह तुम दोनों को हाईवे पहुंचा दूंगा, ठीक है? सर वो हम आपको एक्चुअली तकलीफ नहीं देना चाहते थे, तो दैट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे। बेटे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बेटे, अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगी। अभी रेस्ट करो, और हाँ, आज रात को तुम दोनों को यहीं रुकना है। ऑलराइट? ओके, गुड। ध्यान से। ओके बड़ी। क्या कह रहे थे? और बताओ, तो तुम दोनों की शादी कब हुई? शादी? अरे नहीं, मैं शादी वादी की फैन नहीं हूँ। मैं भी नहीं। एक्चुअली तुम्हारे जैसे जनरेशन के लोगों की एक प्रॉब्लम है, तुम लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कपड़ों की तरह बदलते हो। सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बेटे, शादी एक ऐसा बंधन है जो हमेशा कायम रहना चाहिए, और वो कभी टूटना नहीं चाहिए। खैर, मेरे ख्याल से काफी रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। लेकिन मेरे घर में एक नियम है, यहां बिना शादी के गेस्ट एक साथ रूम शेयर नहीं कर सकते। चिन्मय, तुम चाहो तो यहां सो सकते हो, और अमिता, तुम गेस्ट रूम ले सकती हो। लेकिन मेरा घर, मेरे नियम, और मेरे नियम टूटने मत दीजिएगा। लो, ये दूध पी लो, इससे तुम्हारे पैरों को आराम मिलेगा। गुड नाइट। कौन है?
अमिता, अमिता तुम ठीक हो ना? अमिता, तुम? मैंने नहीं सोचा कि कोई जंगली जानवर घर में घुसा है। मैं गोली चलाने ही वाला था। सर मैं तो बस वो अमिता को देखने आया था कि वो ठीक है या नहीं। तुम शायद मेरे इंस्ट्रक्शन और नियम ठीक से समझ नहीं पाए। मैंने तुमको पहले ही हिदायत दी थी कि तुम इस कमरे में नहीं आ सकते। अब प्लीज जाओ और सो जाओ। ठीक है। हाँ हाँ वही बोला उसको। हाँ? हम कल सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी सॉरी। अरे नहीं बाबा, ये लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गुड। यंग मैन, पूरा जंगल 3 घंटे पहले जाग गया है। तुम अभी तक सो रहे हो? लगता है बहुत अच्छी नींद आई तुम्हें। अमिता कहाँ है? हाँ, उसका पैर पहले से काफी सूज गया है। वो आराम कर रही है। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। कैसी हो आप? पता नहीं, कल इतना दर्द भी नहीं था और सूजन भी नहीं थी। शायद रात में सोते हुए मैंने पैर उल्टा सीधा कर लिया और मोच आ गई। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें चलने की कोशिश करनी होगी, प्लीज मेरे लिए। किस चीज की कोशिश? रूम सर्विस। क्या कोशिश करनी होगी? नहीं, वो मैं अमिता को कह रहा था कि उसे चलने की कोशिश करनी होगी। आज हमें यहाँ से निकलना चाहिए ना? निकलना चाहिए? नहीं नहीं, तुम पागल हो गए हो? आपने ही तो कहा था कि आप हमें हाईवे पे पहुंचाएंगे, और आपने ही कहा था कि आप हमें जंगल से निकालेंगे आज। तो कुछ भी करके हमें निकालिए आज। झूठ बोल रहा था। मजाक कर रहा हूं। अरे ऑफ कोर्स तुम दोनों को बाहर जाने का रास्ता दिखाऊंगा। चिंता क्यों करते हो? लेकिन इससे पहले ये तो जान लेते हैं कि बेचारी अमिता ठीक से चल पाएगी कि नहीं। आओ बेटा, एक बार उठ के चलने की कोशिश करो। उठो, आओ आराम से। पैर रखो नीचे, पैर रखो नीचे। कोशिश करो, कोशिश करो। अरे अमिता, देखो बेटा, इस बेचारी की हालत बहुत खराब है। ये बिल्कुल नहीं चल पाएगी। मेरी बात मानो, तुम दोनों एक दिन के लिए और रुक जाओ। तब तक इसकी हालत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। इसी बहाने मुझे भी तुम दोनों के साथ एक दिन की संगत और मिल जाएगी। सच कहूं तो बेटा, मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। अकेले? लेकिन आप तो अपनी बीवी के साथ रहते हैं ना? अरे बेटा, तुम तो बीवियों को जानते ही हो। वो बेचारी हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती है।
एनीवे, मैं जंगल में जा रहा हूँ फ्रेश सब्जी लेने, यहाँ का सुपरमार्केट। तब तक इसका ख्याल रखो। अमिता, पैर पैर ऊपर ला, ध्यान से। कल भी मुझे रात को लग रहा था कि कोई मेरा नाम ले रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मेरे कमरे में है। अमिता, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें प्लीज चलने की कोशिश करनी होगी। मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ अगर कोई मदद के लिए मिलता है तो और अगर मदद मिल जाए तो प्लीज रेडी रहना। आराम से। हाँ, किसने उखाड़ा तुझे? हाँ? डर नहीं होगा, आराम से। नहीं, अरे बोला ना, वो तुम कहीं नहीं भागेंगे। मैंने ना उसके जूस में नींद की गोली मिला दी है। बेचारी तो सो रही होगी। अमिता, अमिता उठो ना। अरे सो क्यों रही हो? चीनू, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। अमिता, ये कोई सोने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है। प्लीज उठो ना। तुम लोग को पता है ना, मुझे अकेला रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरी मिसेस भी मुझसे बात नहीं करती। ना, जो भी मेरे पास आता है सब यही पूछता है, तुम्हारी दिमागी हालत तो ठीक है ना? तुम्हारी दिमागी हालत तो ठीक है ना? मिसेस जॉगलेकर, क्या आप हमें सुन सकती हैं? आप जाग रही हैं क्या? मिसेस जॉगलेकर, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत बहुत खराब है। अब प्लीज अपने पति को कहिए ना कि वो हमें हाईवे तक छोड़ दे। प्लीज, एक आप ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकती हैं। कि छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जा। मिसेस जॉगलेकर, प्लीज प्लीज आप ही हमारी हेल्प कर सकती हैं। इधर आओ, इधर आओ।
और ये आईडी कार्ड किसका है? वो मेरे दोस्त का है, शायद भूल गया होगा। वैसे मेरे दोस्त आते हैं मुझसे मिलने, और जब जंगल की हवा अंदर जाती है तो उनका भी यहाँ से जाने का मन नहीं करता। मेरी मदद करो। यंग मैन, मैं सारा सामान ले आया। अमिता कैसी है? वो सो रही है अंदर। अच्छा अच्छा। वैसे भी उसे रेस्ट की बहुत जरूरत है। उसको डिस्टर्ब मत करना। नहीं, सर वो मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा सकता हूँ? ठीक है, जाओ। थैंक यू। जा रहे हो? लेकिन ख्याल रखना, तो क्या है ना, जंगल बहुत घना है, फिर से कहीं खो मत जाना, क्योंकि मैं इस बार तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। मुझे बहुत काम है ना, घर का काम करना है, सब्जी बनाना है। जाओ। अच्छा सुन, वो अगर भागने उगने का प्लान हो तो दिमाग से निकाल देना। नहीं, मैं क्यों भागूंगा? मैं तो बस... अरे मजाक कर रहा था। चल चल। सुनो, मेरे ख्याल से तुम्हें जंगल घूमने के लिए 20 मिनट बहुत होगा। हाँ, ठीक है, जब तक तुम लौट के आओगे मैं अमिता का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जा। मीठा है। कैसे तड़प रहा है। नहीं आया? देखो कैसे मोबाइल का सिग्नल पाने के लिए बंदर की तरह उछल रहा है। देखो देखो। कोई है? अरे मुझे बचाओ! कोई है? अरे मुझे बचाओ!
बचाओ! कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! बेचारा कैसे मदद के लिए चिल्ला रहा है। चिन्मय, जल्दी यहाँ से भाग लो, नहीं तो तुमको ये मार डालेगा। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? देखो, मैंने बोला था ना तुमसे, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। पागल वो देखो उसकी हरकत, कैसे पागलों की तरह हरकत कर रहा है, काम चिल्ला रहा है। क्या फायदा? हाँ? बचाओ बचाओ बचाओ। जब तक तुम लौट के आओगे, मैं अमिता का अच्छे से ख्याल रखूंगा। गुड आफ्टरनून। अमिता बेटा, आपका लंच तैयार है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर सो लो। मैं खाना रख के जा रहा हूं, उठो तो खा लेना। लो, खा भी लो, खाओ। ओहो, तुम भी छोटी बात पे नाराज हो जाती हो। तुम्हें उन्होंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वैसे मैंने उनको बोल दिया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने हमारे मेहमानों की मदद करने की कोशिश तो नहीं की ना? शाबाश, लो खाओ। तुम्हें पता है, हमारे मेहमान डर जाते हैं और उनको हमारे बारे में पता चल जाता है, फिर वो यहां से भागने की कोशिश करते हैं।
अमिता। क्या हुआ? ध्यान से अमिता, ध्यान से। क्या कर रही हो? हाँ, ऐसे ही थोड़ा ट्राई करो चलने का। हाँ। अमिता, क्या हुआ? मैंने अभी अभी तुम्हारी चीख सुनी। वो बहुत दर्द हो रहा है। मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ पर चलने ही नहीं हो रहा। चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। चल के क्या करोगे? वापिस शहर जाओगे? तुम दोनों यहां से कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे मेहमान हो। जब तक मैं ना चाहूं, तुम दोनों इस घर से भी बाहर नहीं निकलोगे। समझे? और फिर हमें भी मार के उस जंगल के कब्रिस्तान में दफना देंगे, है ना? धप्पा, अरे धप्पा, धप्पा धप्पा धप्पा, अरे सुनती हो? धप्पा, धप्पा धप्पा धप्पा। देखा, देखा तुमने? दोनों ने हमको पकड़ लिया। क्या कसूर था उनका? मासूम नहीं थे वो। मैंने उनको बचाया, उनको अपने घर में रखा, पनाह दी। जब तुम दोनों की तरह वो लोग भी जंगल में भागे भागे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ मुझे, इस जंगल से बचाओ। तब उनकी मदद करने कौन गया था? और उनकी जान के बदले बस उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो की कि हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ। लेकिन नहीं, किसी को यहाँ रहना मंजूर नहीं। सबको अपने शहर, अपने गांव जाना है। क्यों? मेरे पास रहने में क्या प्रॉब्लम? तुम सब चले जाओगे तो मैं अकेला नहीं पड़ जाऊंगा। मैं भी अकेला नहीं रहना चाहता। मत जाओ, मेरे बच्चे जैसे हो, मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज मत जाओ। हाँ, मत। लेकिन आपको उनकी जिंदगी लेने का कोई हक नहीं था। सुना? सुना तुमने? ये कैसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है मुझसे? बच्चे जैसा है ना हमारे? सबके सब एहसान फरामोश है, सबके सब। तुम दोनों हमेशा के लिए यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों, जैसे बाकी सब रहते हैं। बताओ बताओ, मैंने मना किया ना? पीछे चल। तुमने मेरा अंतिम
संस्कार क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें आज भी बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता था। मैं अकेला पड़ जाऊंगा ना। तुम हमेशा से ही स्वार्थी थे। मेरे मरने के बाद भी तुमने मेरी आत्मा को शांति से जाने नहीं दिया, और तुम्हारे पागलपन और खुदगर्जी ने मासूम लोगों की जान लेने के लिए तुम्हें मजबूर किया। आज काल दिवस है और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जाओ। चलो अमिता, इन्हें मत जाने दो, इन्हें मत जाने दो। जाओ। चलो अमिता। तुम अकेले ही सड़ते रहोगे इस नर्क में, हमेशा हमेशा के लिए। वो कहते हैं ना कि हम सबकी जिंदगियों में चीजें और घटनाएं अलग अलग रूप में घटती रहती हैं, और इन सबसे जीतने के लिए उनका हमें सामना करना पड़ता है, जैसा कि उस दिन अमिता और चिन्मय ने किया मिस्टर जोगलेकर से सामना करके अपनी जान बचाने के लिए, जिसमें उनकी मदद की थी मिस्टर जोगलेकर की वाइफ की आत्मा मिसेस जोगलेकर ने। मिस्टर जोगलेकर ने अपने स्वार्थ के लिए उनको मारने के बाद उस घर में ही बंद रखा। काल रात्रि होने की वजह से अमिता और चिन्मय की तो जान बच गई, और मिसेस जोगलेकर की आत्मा ने मिस्टर सुरेश जोगलेकर को मारकर अपनी आत्मा को मुक्ति दे दी। लगता है तुम दोनों इस जंगल में खो गए हो। हाँ। वेलकम हो।